नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। प्रदेश भर में आज बारिश की आशंका, ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के तहत आज कुमाऊं और गढ़वाल के कुछ जनपदों में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए बारिश मुसीबत बनकर टूट रही है। पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। वहीं देहरादून समेत प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आज गरज के साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। जाने क्या है आज प्रदेश में पेट्रोल व डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 98 रुपए 8 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 37 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 62 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 76 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 9 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 97 रुपए 46 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 89 रुपए 54 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। मुख्यमंत्री का रक्षाबंधन कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा में रहेंगे और भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ रक्षाबंधन कार्यक्रम में भाग लेंगे। भाजपा से जुड़ी महिलाओं मुख्यमंत्री धामी को रक्षा सूत्र बांधेंगी। देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव पत्रकार वार्ता करेंगे और युवा कांग्रेस की बेरोजगारी रजिस्टर मुहिम योजना का शुभारंभ करेंगे। आवेदन की अंतिम डेट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक के 400 पदों के लिए भी आवेदन की अंतिम डेट आज। सभी आवेदन ऑनलाइन होंगे। किसानों का आंदोलन। NH मामले में भूमि का मुआवजा न मिलने पर पीड़ित किसान को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान करेंगे आंदोलन। बैंकों में छुट्टियां। आज से त्योहार और साप्ताहिक छुट्टियों को मिलाकर बैंकों की छुट्टी रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार मोहर्रम के त्योहार की वजह से 19 अगस्त को बैंक कर्मियों की छुट्टी रहेगी। 23 अगस्त को श्री नारायण गुरु की जयंती की वजह से बैंक बंद रहेंगे। इस महीने के अंत में कृष्ण जन्माष्टमी की भी छुट्टी रहेगी। आसमान में दिखेगा दुर्लभ नजारा। आज रात आसमान में अद्भुत नजारा दिखेगा। बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य होंगे एक सीध में। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच की दूरी सबसे कम होने के कारण आकाश में गुरु से दर्शन होंगे। रफ्तार बनी मौत का कारण, अलग अलग सड़क हादसों में 2 जिंदगियां खत्म। दशोली और घाट विकास खंड में बुधवार को हुई 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों हादसों में वाहन चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देहरादून में योग प्रशिक्षकों का धरना, नियुक्ति की मांग। योग को अनिवार्य विषय घोषित करने और अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर योग प्रशिक्षितों ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जंगल में मिला नवजात का शव, दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। चौबट्टा खाल तहसील क्षेत्र के सेड़िया खाल के जंगलों में एक नवजात का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची राजस्व पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। केजरीवाल के आध्यात्मिक राजधानी वाले बयान को मिला राजीव बहुगुणा का समर्थन। उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाने के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान का चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे मशहूर पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा के बेटे राजीव नयन बहुगुणा ने समर्थन किया है। हत्या को हादसा बता आरोपियों को बचा रही पुलिस, मृत बेटी को न्याय दिलाने को भटक रहे बुजुर्ग माता पिता। अपने बेटी की मौत के बाद पिछले 1 महीने से अनपढ़ बुजुर्ग माँ बाप देहरादून में निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग को लेकर पुलिस कार्यकर्ताओं के चक्कर काट बुजुर्ग माँ बाप, परिजन और गांव वाले सभी मामले में एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं, मगर पुलिस फिर भी इस मामले में उनकी सुनने को तैयार नहीं है। मामले में पुलिस ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है। अब 2 दिन पहले बुजुर्ग पीड़ित पिता ने देहरादून SSP से मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद उन्हें फिर से जाँच का आश्वासन दिया गया। डॉक्टर के खिलाफ 3 साल बाद दर्ज हुआ केस,
जाने क्या है माजरा। कहा जाता है कि जो कोर्ट के चक्कर में फंस जाता है उसे सुनवाई और न्याय के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। ऐसा ही मामला देहरादून से सामने आया है, जहां सुनवाई नहीं बल्कि मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक व्यक्ति को 3 साल का इंतजार करना पड़ा। अब जाकर कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने एक डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। दरअसल मामला साल 2018 का है, जहां पीड़ित नीरज ढींगरा अपनी मां के इलाज के लिए संतुष्टि अस्पताल गए थे। आरोप है कि उनकी मां को कुछ कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर जगदीश चंद चांचरा ने गलत दवाई दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं बाद में पता चला कि डॉक्टर उस बीमारी का स्पेशलिस्ट ही नहीं है जिसकी वो इलाज कर रहा था, जिस पर पीड़ित ने पहले पुलिस फिर मेडिकल बोर्ड में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंत्री गणेश जोशी के चोर डकैत बयान पर बवाल। हरदा बोले, क्या प्रतिद्वंदी कीड़े मकोड़े हैं? कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के एक बयान पर सियासी बवाल मच गया है। जोशी ने मसूरी में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चोर डकैत कह डाला है। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार कर तीखा हमला बोला है। हरदा ने कहा कि क्या उन्हें प्रतिद्वंदी कीड़े मकोड़े नजर आते हैं? पिथौरागढ़ को एप्पल बेल्ट बनाने की कवायद तेज। उत्तरकाशी के सेब उत्पादक की ली जा रही मदद। सीमांत जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ की जमीन फलों के उत्पादन के लिए काफी मुफीद। अब उत्तरकाशी की तर्ज पर पिथौरागढ़ को भी एप्पल बेल्ट के रूप में विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। उद्यान विभाग जिले के ऊंचाई वाले इलाकों को एप्पल बेल्ट के रूप में विकसित करने जा रहा है। एप्पल बेल्ट को तैयार करने के लिए उत्तरकाशी के सेब उत्पादकों की भी मदद ली जा रही है। अदर में अफगान कैडेट्स का भविष्य। सेना ने तालिबान के आगे टेके घुटने। अब IMA में ट्रेनिंग ले रहे अफगानी कैडेट्स का क्या होगा? राजधानी काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने अपना कब्जा कर लिया है। इस समय अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। ऐसे में अब देहरादून में स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में प्रशिक्षण ले रहे अफगानिस्तान के 83 कैडेट्स का भविष्य अधर में लटक गया है। क्योंकि अफगानिस्तान की सेना खुद तालिबान के सामने सरेंडर कर चुकी है, इसलिए ये कैडेट्स अब नहीं समझ पा रहे कि उन्हें आगे क्या करना होगा। दिसंबर में 43 जेंटलमैन कैडेट होंगे पास आउट। हिमानी पंत ने बताया कि आगामी दिसंबर माह में होने वाली POP में अफगानिस्तान के 43 जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे, जबकि जून 2022 की POP में 40 अफगानी जेंटलमैन कैडेट पास आउट होंगे। फिलहाल इन जेंटलमैन कैडेट को लेकर भारत सरकार या अफगानिस्तान से कोई संदेश नहीं आया। भविष्य में रक्षा मंत्रालय जिस तरह के दिशा निर्देश जारी करेगा, IMA प्रशासन उसके हिसाब से काम करेगा। हाथियों की मौत पर वन विभाग ने बैठाई जांच। लोको पायलट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीते दिन लाल कुआं से रामनगर जा रहे ट्रेन की चपेट में आने से 2 हाथियों की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब हाथियों का झुंड रेलवे ट्रैक पार कर रहा था। वहीं मामले में अब तराई केंद्रीय वन प्रभाग के पीपल पड़ाव रेंज में ट्रेन के लोको पायलट के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर पुश्ते गिरने से ग्रामीणों में रोष। गुणवत्ता पर उठाए सवाल। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय हाईवे के अंतर्गत चंबा के पास बने टनल के बाहर पुश्ता भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी की पोल खुल गई है। ग्रामीणों ने कंपनी पर घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाया है। वहीं पुश्ता टूटने से ग्रामीणों में कंपनी के खिलाफ रोष है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। खुले में शौच मुक्त गाँव के दावे की हकीकत। बुजुर्ग महिला के पास नहीं है शौचालय। सरकार ने खुले में शौच मुक्त करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया और शौचालयों के निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए। ग्रामीण अंचलों में सब्सिडी देकर लोगों को जागरूक करने के साथ साथ शौचालय बनवाए। वहीं गरुड़ के भिलकोट में आजादी के 75 वर्षों बाद भी एक परिवार को शौचालय नहीं मिल पाया है। हालांकि आंकड़ों में गाँव को शौच मुक्त गाँव घोषित किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत ठीक उलट है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट पर हंगामा। फाइल दबाने से बाज नहीं आ रहे अधिकारी। उत्तराखंड में मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट में रखने से अधिकारी न जाने की परहेज कर रहे हैं। खास बात यह है, कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को रिपोर्ट पेश करने के लिए दबाव बनाना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारी हैं कि वो फाइलों को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। मसूरी में बच्चों का इलाज हुआ आसान। उप जिला चिकित्सालय को मिले ये उपकरण। मसूरी के उप जिला चिकित्सालय को पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, NICU बेड, रेडिएंट वार्मर और फोटोथेरेपी मशीन की सुविधा मिल गई है। अब बच्चों के इलाज के लिए देहरादून या अन्य शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। ये उपकरण कोरोना की तीसरी लहर में भी काम आएंगे। घर से चोरी हुआ 1 लाख का कुत्ता बरामद। मालिक ने चोर को भी पकड़ा। हरिद्वार के रुड़की के गंगानहर कोतवाली क्षेत्र से बुधवार को चोरी हुआ 1 लाख का कुत्ता बरामद हो गया है। कुत्ते के मालिक ने ही चोर को पकड़ते हुए कुत्ते को सकुशल बरामद कर लिया है। कुत्ता चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। तालिबान पर विश्वास करना मुश्किल, भारतीयों को जल्द निकाले सरकार। रामदेव।
अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम हो चुका है। तालिबान राज को लेकर रामदेव की प्रक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि तालिबानियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सड़क निर्माण की मांग को लेकर सड़क पर उतरे ग्रामीण, प्रदेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सड़क की मांग को लेकर बेलपट्टी क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय तक प्रदेश सरकार के खिलाफ रैली निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने शीघ्र सड़क निर्माण कराए जाने की मांग की है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।